एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग जो है अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को जो है मोशन उसे हम शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे हर वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब जो है हम हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है इसमें हमारा है मोशन फिजिक्स का। तो हमने इनसे पहले जो हमने दो वीडियो में चर्चा की थी, मतलब इनके बेसिक्स के बारे में जो हमको जानना था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज जो हम अपने मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो है फर्स्ट चैप्टर है मोशन हमारा। अब इसमें जो है सबसे पहले हमको एक चीज जाननी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम की। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस ये चीज है कि एक ऑब्जर्वर होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी घड़ी के साथ, एक क्लॉक के साथ, जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट का किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच का डिस्टेंस नापता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, रेस्ट या मोशन को, तो उसको जो है हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं। यही चीज है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब जो है सबसे पहला इसमें जो हमको पढ़ना है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन जो है हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोशन। मोशन तो मोशन जो है किसी भी बॉडी का एक स्टेट होता है। मोशन एक ऐसा स्टेट है जब कोई भी बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है अपने पोजीशन को बदलती है, तो उस जो मतलब स्टेट को जो है उस बॉडी के, उसको मोशन में कहा जाता है, या फिर ऐसा कहा जाता है कि वो बॉडी जो है मोशन में है या मूव कर रही है। वही रेस्ट जो है इसका जस्ट अपोजिट है। रेस्ट जो है मोशन एंड रेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रेस्ट जो है बस इसी का ऑपोजिट है। अगर कोई बॉडी जो है विथ टाइम के, मतलब टाइम जैसे जैसे पास होते जाता है, अगर वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी तो देन बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो मोशन जो है, मान लीजिए कोई ए टू बी है, ए टू एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स किलोमीटर से जो भी है, कोई सा भी डिस्टेंस है, एक्स में कोई सी वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर कोई बॉडी है वो ए टू बी जा रही है टाइम के पास होते होते, मतलब अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, तो वो मोशन में रहेगी, और नहीं कर रही है तो रेस्ट में रहेगी। मोशन और रेस्ट को जो है ऑब्जर्व करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद वॉच है, वो एक ऑब्जर्वर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मोशन और रेस्ट जो है ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होते, ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये तो मोशन एंड रेस्ट हो गए। तो इसमें है दो चीजें, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, तो रेस्ट और मोशन जो है रिलेटिव टर्म्स होते हैं, इसे हमेशा याद रखिएगा। रिलेटिव टर्म्स, इसके एग्जांपल में, जब हम एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए आप किसी बस में हैं, आप किसी बस में बैठे हुए हैं, तो बस जो है मूव कर रही है, यानी कि बस जो है वो मोशन में है। तो जो है आप उस रोड के, मतलब जब आप उसके मतलब विद रिस्पेक्ट टू देखें उस रोड के, तो आप मोशन में है। यानी कि ये रोड है, ये बस है, इसके ऊपर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आदमी है जो यहाँ बैठा हुआ है, तो बस तो आगे मूव करते जा रही है, लेकिन ये रोड का जो पोजीशन है तो यही रहेगा। तो रोड के उसमें जो है अगर हम देखें तो बस भी मोशन में है, और जो आदमी या फिर आप जो बैठे हैं वो भी मोशन में ही है। लेकिन वहीं अगर बस के अंदर आप किसी और, आपके बगल में जो पैसेंजर है उसके अगर आप उसमें देखें, तो दोनों जो है रेस्ट में रहेंगे, क्योंकि उस पैसेंजर के लिए ना तो आप हिल रहे हैं और ना तो आपके लिए वो पैसेंजर हिल रहा है। लेकिन वहीं जब आप रोड के कंपैरिजन में देखें, तो रोड आपके लिए हिल रहा है, या फिर रोड के लिए जो है बस हिल रही है, आप मूव कर रहे हैं। तो इससे में क्या पता चलता है कि कोई भी बॉडी का हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो सिर्फ रेस्ट में ही है या फिर सिर्फ मोशन में ही है। वो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। इसलिए दोनों टर्म्स जो है रिलेटिव में है, यानी कि किसी ना किसी चीज के रिलेशन में जो है रेस्ट और मोशन के बारे में हम बताते हैं। तो ये जो था मोशन एंड रेस्ट के बारे में हमने देख लिया कि एब्सोल्यूट मतलब रिलेटिव टर्म्स होते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोशन और रेस्ट तो रिलेटिव है, लेकिन मान लीजिए अगर मोशन और रेस्ट एब्सोल्यूट होते तो आप ऐसा कह सकते थे कि बॉडी मोशन में ही है या फिर रेस्ट में ही है। चाहे आप किसी से भी कंपैरिजन करा लेते तो बॉडी सिर्फ मोशन में ही रहती। तो अगर ऐसा होता तो हम उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टर्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मोशन और रेस्ट जो है रिलेटिव है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं कि आप किसके रिस्पेक्ट में जो है मोशन या रेस्ट के बारे में बता रहे हैं।
मोशन और रेस्ट में जो है यही सब एग्जांपल्स हैं। मोशन के एग्जांपल में आपको जो कॉमन चीज़ें हैं, तो मोशन के एग्जांपल में मान लीजिए कोई एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक में भाग रहा है, तो मोशन में है। वहीं अगर कोई मतलब जो ऑडियंस है या फैंस हैं जो बैठे हुए हैं एक जगह पर बिना किसी इमोशंस के शांति से बैठे हुए हैं, तो रेस्ट में रहेंगे। वही है बस एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव का जो है इसमें डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।